ठीक है, इस वक्त जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब अगर डिले कर रहे हैं तो डिले क्यों कर रहे हैं असेंबली डिसॉल्व करने में, और अगर इमरान खान साहब को यकीन है कि नो मैटर व्हाट इमरान खान साहब हर हाल में जीतेंगे, तो इमरान खान साहब को इतनी जल्दी क्यों इंतखाबात की? There are two reasons for that जी। नंबर ओके। वन, पहले तो एक रीजन ये है कि जो लोग उनके साथ हैं इमरान खान साहब के साथ, ओके। आपने देखा होगा कि एक डिसीजन लिया इमरान खान ने व्हेन ही केम टू लाइक पिंडी, और वहां पे एक डिसीजन लेके उन्होंने कहा जनाब के हम असेंबलियां तोड़ेंगे, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ही इज गोइंग टू मूव इन एंड मूव इन टू इस्लामाबाद एंड देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन ओवर देयर, वो एक डिफ्यूज होगी। देयर मस्ट बी अ रीजन टू इट ना, लोगों को जिनको समझ आती है उनको पता है कि वो रीजन क्या था। एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से इमरान खान साहब पुल आउट कर गए उस सारी सिचुएशन से, ओके। और एक नई तरफ चले गए, और उन्होंने कहा जनाब असेंबलीज जो है मैं उनको तहलील कर दूंगा, केपीके की और पंजाब की। नाउ उसमें डिले हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिक्स, ओके। दिस इज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। उसमें अब उसको स्ट्रेच क्यों किया जा रहा है, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, कि उसको स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं? तोड़नी है तो तोड़े, नहीं तोड़नी तो ना तोड़े। अब वायबल भी तो रहना है ना, पॉलिटिक्स में वायबल रहना, और पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को लाइव रखना, दैट्स आल्सो अ आर्ट। तो उसमें आपने अपने आप को लाइव भी रखना है, उसमें आपने सब चीजें, मतलब आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सारा मीडिया बात कर रहा है, दैट मीन्स उनकी जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, दैट्स वर्किंग, इसलिए वी आर डिस्कसिंग हिम। सो उन्होंने अपने आप को वाइबल रखा हुआ है पॉलिटिकली, और उन्होंने अपने आप को जनाब बिल्कुल अपना एक्टिव रखा हुआ है, और ही इज वेरी मच इन द न्यूज। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देखें, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेच भी करते हैं इसको, अगर 6 महीने साल के बाद भी जाते हैं, तो ठीक है। वो जो फॉलोइंग है इस वक्त जो इमरान खान की, शायद उस वक्त तक थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए, 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन 19-20 के फर्क से ये पड़ सकता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सपोर्टर है, उनका जो वोटर है, जो बाहर निकला हुआ था सड़कों पे, वो किसी हद तक एग्जॉस्ट हो सकता है। पर देन अगेन, जो लोग इस वक्त बैठे हुए इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट डिलीवरिंग एट ऑल। और एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बड़ी हाई थी, वो हाई पिच पे चले गए थे कि जी जब इमरान खान था तो वो कहते थे जनाब ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इमरान खान ने जनाब यहाँ पे महंगाई कर दी है, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसको घर भेजेंगे। और वो कहते थे, अभी जो बैठे हुए लोग पावर में, वो कहते थे हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए। तो हुण क्यों नहीं इलेक्शन चाहिए? मतलब हुण इलेक्शन की मसला हो गया। द पॉइंट इज कि भाई दोनों तरफ से इट्स अ डिसेप्शन, दोनों तरफ से इट्स अ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, और हम लोग बैठ के उनको डिस्कस कर रहे हैं फॉर नो रीजन। एक्चुअल इशू इज समथिंग एल्स। द एक्चुअल इशू इज इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। इकोनॉमी जो है दैट इज गोइंग नोज डाउन, एंड नोबडी इज डिस्कसिंग दैट। और वो नोज डाउन जिस तरीके से जा रही है यहाँ पे इकोनॉमी, उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए किसी के पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ये सबसे बड़े मजे की बात है। चाहे जो लोग इस वक्त बैठे हुए कॉरिडोर ऑफ पावर में, उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, और खान साहब के पास जो टीम है उसके पास भी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा राना सो साहब, हमारे साथ मुसरत साहिबा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रही थी कि इमरान खान साहब ने ना टीम्स बना ली हैं मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, जो इस वक्त मौशी बहरान है उससे निकलने के लिए इमरान खान साहब ने एक टीम बना ली है, और इस वक्त इमरान खान के पास तमाम स्ट्रैटेजीज हैं कि अगर वो इसके बाद हुकूमत में आते हैं तो किस तरह से मईशत को जो है वो दुरुस्त सम्त में लेकर जाना है। देखिए, टीम बना ली थी तो बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने टीम बना ली है, तो हम भी वो टीम देखना चाहेंगे, हम उनसे मिलना चाहेंगे, हम सीखना चाहेंगे। वी वांट टू लर्न फ्रॉम दैट टीम। हमें जरा सिखा दे, हमें समझा दे, आपको समझा दे, मुझे समझा दे, मेरी तो समझ से बाहर लाया है। अमल क्या है? तो आइंस्टाइंस की जो टीम है, उन आइंस्टाइंस की टीम के साथ वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी विद देम। हम डेफिनेटली उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहेंगे कि साडे नाल मिलो जनाब, सानू दसो, सानू सिखाओ, सानू पढ़ाओ कि तुसी किस तरह फिक्स करोगे, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। ते अगर स्ट्रेटजी कोई नहीं है तो आप आगे, हमने देखा जनाब जब खान साहब आए थे, देखे खान साहब ने जब आए उन्होंने कहा जी 90 दिन में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। तो किधर गई हंकी डोरी जनाब? 90 दिन में तो कुछ नहीं हुआ था। वो तो बांग्लादेश के, इंडिया के, कोविड आ गया जनाब, बांग्लादेश इंडिया से जो ऑर्डर्स आए हुए थे दुनिया के, वो शिफ्ट हो गए पाकिस्तान की तरफ। इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी अच्छी थी कोविड में, उन्होंने कहा जनाब जितने ऑर्डर हैं ग्रैब करो, जितना यहाँ पे इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करो,
इमरान खान साहब की वो स्ट्रेटजी अच्छी थी, उसमें सारे ऑर्डर्स दुनिया के, जेसी पेनी हो, मेसीज हो, एवरी मल्टी नेशनल कंपनी जो थी जिनको चाहिए था टेक्सटाइल में ऑर्डर्स, वो सारे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे दो दो शिफ्टें चलती रही फैसलाबाद में। वो एक बड़ा अच्छा एक जैकपॉट हो गया पाकिस्तान के लिए। और खान साहब की स्ट्रेटजी कोविड में बहुत अच्छी थी, देयर इज नो डाउट अबाउट नो दैट। डाउट। देन अगेन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, देखे, और उससे पहले जो 3.5 साल थे खान साहब के, वो भी जरा जहन में रख लें। वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। हम लोग और आप लोग बैठ के हम क्रिटिसाइज करते थे उनकी टीम को, बिल्कुल। लेकिन वो ठीक है, कोविड का एक स्पैन ऐसा था जहां पे उनको रिलीफ मिल गया, मुल्क को रिलीफ मिल गया, उनका ग्राफ ऊपर चला गया, 6% पे ग्रोथ चली गई और इमरान खान साहब को वो एक प्लस पॉइंट मिल गया। बट आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट? ये ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे एक दूसरे के, चाहे अभी वाले हुक्मरान जो बैठे हैं वो भी और जो बाहर बैठे हुए, अगर ब्लेम गेम से बाहर निकल आए तो फिर कोई अगे गल बढ़ेगी। इतने तो नहीं थे, ब्लेम गेम से ही काम चलता रहेगा। बात आगे बढ़ाने के लिए अनवर रैस साहब, राना साहब ये कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या कोई ना कोई लाइहा अमल देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान साहब के बाद, इमरान खान साहब के पास इंतखाबात के बाद का भी कोई लाइहा अमल है? देखिए मारिया, इस वक्त जो सियासी कशीदगी है उसके नतीजे में मामलात वो है बिगड़ चुके हैं और वो किसी के हक में भी नहीं और ना ही किसी के पास उसका सलूशन है। पहली बात यह है कि जो 13 सियासी जमातें हैं वो इस वक्त इसलिए इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते कि उनके जो वादे थे और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल उस तरह नहीं जिस तरह उन्होंने क्लेम किया था। अब जब वो हल्कों में जाते हैं तो लोग उनसे सवालात पूछते हैं, सख्त तुंद और तेज क्वेश्चन करते हैं कि बताइए कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया आपने, अभी तक नहीं मिला, महंगाई कम नहीं हुई, आय प्राइसेस वहीं की वहीं पर मौजूद है, ज़राअत हमारी वहां पर है, टैक्सेस हमारे वहीं से बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। खान साहब अब मौके का फायदा इसलिए हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर अगर इंतखाबात हो जाए तो वो समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। शायद उनके ज़हन में ये बात है। फिर वो ये भी समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में उनको इंतखाबात की तारीख नहीं मिलती तो अगर इंतखाबात 8 या 9 माह बाद भी होते हैं तो फिर भी उनको क्लैरिटी है कि वो 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त खान साहब ये समझते हैं कि उन्हें जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, जो नई हमारी क़यादत है, उनके साथ उनके मरासिम वो बेहतर करना चाहते हैं। शायद यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद की तरफ मूव नहीं किया। उन्होंने वो चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो आई है उनके साथ चूंकि उन्होंने 3 बरस रहना है, उनसे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो जिस तरह उन पर जानलेवा हमला किया गया उसके बाद उनका जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च था, वो मोमेंटम वो नहीं रहा जो वो बनाना चाहते थे, जो वो अवामी दबाव के जरिए अपने मुतालबात तस्लीम करना चाहते थे। ना तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट किया और ना ही इन 13 सियासी जमातों ने, क्योंकि ये 13 सियासी जमातें वाज़े तौर पर कह चुकी थी कि अगर हमें आपने इस तरह इंतखाबात की तारीख देनी है तो फिर हम रिजाइन करेंगे, हम भी जाके सड़कों पर निकल आएंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। उन्होंने कहा खान साहब आप जाइए पार्लियामेंट के अंदर और आप लेजिस्लेशन कीजिए, इंतखाबी इस्लाहात कीजिए, या दूसरी सूरत में आप आईनी तरीके से असम्बली डिसॉल्व कीजिए और उसके नतीजे में इंतखाबात हो जाएंगे। अब सूरत ये है, ना तो इन 13 सियासी जमातों के पास और ना ही खान साहब के पास वे फॉरवर्ड है। सिर्फ ये खान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से इन 13 सियासी जमातों को हुकूमत से हटा दिया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए और नए आने वाले इंतखाबात ये जो पीडीएम की क़यादत है जिस वक्त हुकूमत में मौजूद है, राना साहब आप क्या समझते हैं, ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इनके पास क्या कोई स्ट्रैटेजी है कि अपनी मुद्दत एटलीस्ट पूरी कर सके? क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो ये कह रही है कि 15 से 20 दिसंबर के अंदर तो असम्बलीज जो है वो तोड़ दी जाएंगी। खासकर शेख रशीद साहब की बात करूँ तो उन्होंने पेशन गोई की है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 30 दिसंबर को इलेक्शन की तारीख दे देंगे या तो फिर असम्बलीज तोड़ देंगे। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर वो पुल हुआ करता था पिंडी में, उधर तोते वाले बैठे होते थे, वहां पे फाल निकाला करते थे। ठीक है, शेख साहब तो हर महीने वहां से तोतों की तरह फाल निकालते हैं जो कभी पूरी होती नहीं। goes wrong as well. एग्जैक्टली वो ऐसी शेख साहब की पुरानी आदत है, पुराने पिंडी वाल ने तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल अपने आप को भी एक्टिव रखना होता है मीडिया ते। तो वो कहते हैं जनाब कि फलां चीज हो जाएगी, फलां चीज हो जाएगी, वो बिल्कुल कभी कभी तो सुल्तान राय भी बन जाते हैं वो। खैर एनीवेज, लेकिन शेख रशीद साहब की बात पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो उनका पुराना तरीका वारदात है, वो अपनी सियासत को इसी तरह बिल्कुल जिंदा रखते हैं। बट देन अगेन द पॉइंट इज, यहाँ पे देखें ये जो बैठी हुई ना जमातें, इन जमातों के पास देने को कुछ नहीं है। इसहाक डार साहब आए थे, बड़े हमारे लिए काबिल इज्जत है इसहाक डार साहब, लेकिन इसहाक डार साहब आए थे तो वो ऐसे लगा कि जनाब
ये जो डॉलर है वो नूरी नत बन गया है और दौड़ लाती है उसको। ठीक है जनाब, वो भाग जाएगा बिल्कुल जनाब, यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी जो है वो जनाब यहाँ पे बहुत ऊपर चली जाएगी, उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा और जनाब डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इसाक डार साहब ने खुद आज कहा दी आई कैन डू नथिंग अबाउट दीज थिंग्स फॉर अनदर लाइक प्रॉब्ली 6 months, 6 महीने तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर इसाक डार साहब भी कुछ नहीं कर सकते, ये जो जमातें बैठी हुई हैं वो भी कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ ब्लेम गेम पे चलेगा काम और आगे कोई डिलीवरेंस है नहीं है, जाए फिर जाके मतलब कि क्या करेंगे आप? देखे ना, पीपल ऑन द स्ट्रीट दे हैव टू पुट लाइक 2 meals अ डे एंड दैट्स नॉट हैपनिंग। वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इट्स नॉट वर्किंग। आप बिजली के बिल ले जाए, बिजली के बिल नहीं दे सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक है, गैस आती नहीं है, रोटी पक नहीं सकती, 50-50 रुपए की रोटी लगती, किधर से जाएंगे यार? द रियलिटी चेक इज डिफरेंट।